नमस्कार दोस्तों, आज की इस चर्चा में बात होगी उस सपने की जो हर एक इन्वेस्टर देखता है, शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म टिकाऊ वेल्थ बनाना। अक्सर होता क्या है, थोड़ी सी मार्केट गिरी नहीं कि घबराहट शुरू, या फिर जल्दबाजी में भारी नुकसान। लेकिन सच मानिए, स्मार्ट इन्वेस्टर्स बिल्कुल अलग ढंग से सोचते हैं। वो पैनिक नहीं करते, बल्कि मार्केट के सिर्फ 2 सबसे बुनियादी नियमों पर भरोसा करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं। इस चर्चा में हम कुछ अहम पड़ाव कवर करेंगे। सबसे पहले मार्केट के उन 2 नियमों का मैप समझेंगे, फिर जल्दबाजी से बचना और सही मौकों की पहचान करना देखेंगे। उसके बाद एक बेहद जरूरी चेतावनी, गिरते चाकू यानी फॉलिंग नाइव्स से कैसे बचें, और आखिर में एक बहुत ही आसान 5 स्टेप इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, शेयर बाजार के 2 नियम। लंबे समय में वेल्थ बनाने की पूरी नींव यहीं से शुरू होती है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मार्केट से लगातार मुनाफा कमाने के लिए 1000 अलग-अलग स्ट्रैटेजी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन 2 नियमों में महारत हासिल करना ही काफी है। बड़े-बड़े सफल इन्वेस्टर्स की सारी सफलता का रहस्य इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। पहला नियम है डू नॉट रश। डू नॉट रश यानी जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है। मार्केट में एक शब्द बहुत चलता है, फोमो। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। होता क्या है, जब मार्केट एकदम तेजी में होता है, हर कोई कह रहा होता है कि ये शेयर तो कल ही डबल हो जाएगा। बस यही वो डर है कि कहीं ये मौका हाथ से ना निकल जाए, जो अच्छों से बिना सोचे समझे इम्पल्सिव बाइंग करवा देता है। भीड़ के पीछे भागना अक्सर नुकसान ही कराता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, शेयर मार्केट में सब्र या पेशेंस होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत है। अपना पूरा पैसा, मान लीजिए 1 लाख रुपए, एक ही दिन में झोंकने की जगह सही वैल्यूएशन का इंतजार करना ही सबसे समझदारी का काम है। यहाँ से आता है हमारा दूसरा नियम, सही मौकों की पहचान करना। देखिए, एक बहुत ही शानदार प्रॉफिटेबल कंपनी का भी कभी-कभी खराब दौर आ सकता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फर्क ये समझना है कि शेयर का दाम किसी टेम्पररी मार्केट मूड की वजह से गिरा है या फिर उस कंपनी के बिजनेस मॉडल में कोई परमानेंट यानी स्थायी नुकसान हुआ है। यही छोटी सी समझ सारी कहानी बदल देती है। किसी भी गिरते हुए शेयर को खरीदने से पहले एक पल के लिए रुकना चाहिए और ये सवाल पूछना चाहिए, क्या सच में कंपनी का बिजनेस खराब चल रहा है या फिर बस पूरा बाजार ही किसी डर की वजह से पैनिक में है। ये एक सवाल इन्वेस्टमेंट के नजरिए को पूरी तरह साफ कर देता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आईटीसी जैसी बड़ी कंपनी का शेयर काफी गिर जाता है, तो सिर्फ इसलिए नहीं खरीद लेना है कि प्राइस गिर गया है। एक सही विश्लेषण के लिए देखना होगा कि क्या उनका कोर बिजनेस अभी भी स्टेबल है, क्या प्रॉफिट और कैश फ्लो आ रहा है, मौजूदा कर्जा कितना है और क्या फ्यूचर में डिविडेंड देने की क्षमता बरकरार है। ये सब चेक करना बहुत जरूरी है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी दिग्गज कंपनियों के लिए भी यही बात लागू होती है। अगर सेक्टर रोटेशन हो या किसी क्वार्टर में रिजल्ट थोड़ा कमजोर आए, तो फैसला लेने का एक ही आधार होना चाहिए, क्या कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में कोई बदलाव आया है। अगर बुनियाद मजबूत है तो ये डरने का नहीं बल्कि रिसर्च करने का समय होता है। आईटी सेक्टर में भी ऐसा ही होता है। ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ी भी सुस्ती आती है तो टीसीएस या विप्रो जैसे शानदार शेयर्स शॉर्ट टर्म प्रेशर में आ जाते हैं। मार्जिन पर दबाव बढ़ जाता है, कॉर्पोरेट आईटी स्पेंडिंग कम हो जाती है। लेकिन यहाँ फोकस इस बात पर होना चाहिए कि क्या ये ट्रेंड स्थायी है। अब अगर हम आईआरएफसी या आरवीएनएल जैसे रेलवे स्टॉक्स की बात करें, जिन्होंने पास्ट में बहुत तेज उड़ान भरी है, वहाँ भी थोड़ा संभलना होगा। सिर्फ पिछले रिटर्न्स देखकर कूदना ठीक नहीं। सरकार का स्पेंडिंग ट्रेंड क्या है, रेलवे केपेक्स कितना लॉट हो रहा है, फ्यूचर की ऑर्डर पाइपलाइन कैसी है, और सबसे खास बात, क्या उनकी कमाई की ग्रोथ और वैल्यूएशन मैच कर रहे हैं। एक पुरानी और बहुत ही सटीक बात है, प्राइस वो है जो चुकाया जाता है और वैल्यू वो है जो असल में मिलती है। किसी शेयर का दाम पहले बहुत तेजी से ऊपर गया था, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आज भी उसमें वही फंडामेंटल वैल्यू बची है। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत ही क्रूशियल है। और यही फर्क हमें मार्केट के सबसे खतरनाक जाल की तरफ ले जाता है। चलिए बात करते हैं कि गिरते चाकू क्यों नहीं पकड़ने चाहिए। मार्केट की एक बहुत ही मशहूर कहावत है, गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश मत करो।
इसका बहुत ही सीधा सा मतलब है कि किसी शेयर का दाम लगातार गिर रहा हो तो उसे सिर्फ इसलिए खरीदने मत दौड़ पड़ो क्योंकि वो अचानक से बहुत सस्ता लगने लगा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर कंपनी के फंडामेंटल में कोई परमानेंट खराबी आ गई है तो वो कोई अवसर नहीं, बहुत बड़ा जाल है। जैसे कि कोर बिजनेस लगातार कमजोर हो रहा हो, कर्जे का बोझ दिन ब दिन बढ़ रहा हो, प्रॉफिट मार्जिन गिर रहे हो या फिर मैनेजमेंट और गवर्नेंस के लेवल पर कोई बड़ा इश्यू हो। ऐसे शेयर से दूर रहना ही बेहतर है। तो इन सब खतरों से बचने और असली मौकों को पकड़ने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए एक बहुत ही आसान और स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है। चलिए उसे देखते हैं। ये 5 कदम का एक सिंपल सा चेकलिस्ट है। 1. कंफर्म कीजिए कि कंपनी अच्छी हो। 2. उसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वेरीफाई कीजिए। 3. देखिए कि वैल्यूएशन फेयर हो। 4. शेयर के गिरने का बिल्कुल सटीक कारण समझिए। और 5. अपना इन्वेस्टमेंट नजरिया लॉन्ग टर्म का रखिए। जब ये सब टिक मार्क हो जाएं, तब ही कैपिटल लगानी चाहिए। और हाँ, इसके साथ ही सही रिस्क मैनेजमेंट के लिए पोजीशन साइजिंग का कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अपना सारा पैसा एक ही बार में एक ही एसेट में कभी नहीं डालना चाहिए। एक स्टेप बाय स्टेप एंट्री प्लान होना चाहिए ताकि अगर मार्केट का रुख और नीचे जाए तब भी बैकअप के लिए कैपिटल मौजूद हो। तो कुल मिलाकर लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का असली फॉर्मूला दिन में 10 शेयर आक्रामक तरीके से खरीदना बेचना बिल्कुल नहीं है। इसका सिंपल और सबसे मजबूत फॉर्मूला है सही कंपनी, फेयर वैल्यूएशन, अटूट धैर्य और पक्का अनुशासन। बस यही कॉम्बिनेशन कमाल करता है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक मजेदार सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। जरा मार्केट की तरफ देखिए और सोचिए, आज के मार्केट में ऐसी कौन सी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो सिर्फ एक टेम्पररी बुरे दौर से गुजर रही है? इस सवाल पर रिसर्च करना नजरिया बदल सकता है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।